नमस्ते मम्मी जी। कल रात क्या आप लोग कहीं बाहर गए हुए थे? अपनी आवाज में जरा मिठास घोलते हुए छाया बोली। हाँ, खुशबू के बेटे अंश का जन्मदिन था, इसलिए हम सब वहां गए थे। लौटने में लेट हो गया था। खुशबू उसकी बड़ी ननद थी। अंश के बर्थडे की पार्टी में उसे बुलाया ही नहीं गया। इस सोच ने उसके मूड को और भी ज्यादा खराब कर दिया। मम्मी, अजय से बात करा दीजिए। छाया ने जानबूझकर रूखापन दिखाते हुए पार्टी के बारे में कुछ नहीं पूछा और अपने पति अजय से बात करने की इच्छा जाहिर की। अजय तो मार्केट गया है, उसे कुछ कहना हो तो बता दो। मुझे दफ्तर में फोन करने को कहिएगा। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। सुखी रहो बहू। सास कमला का आशीर्वाद सुनकर छाया ने बुरा सा मुंह बना लिया और फोन रख दिया। बुढ़िया ने यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। गुस्से में बड़बड़ाती छाया अपना पर्स उठाने के लिए बेडरूम की तरफ चल दी। कैरियर के हिसाब से आज का दिन छाया के लिए बहुत महत्वपूर्ण व खुशी से भरा था। वह टीम लीडर बन गई थी। यह न्यूज़ उसे कल ऑफिस बंद होने से कुछ ही मिनट पहले मिली थी, इसलिए इस खुशी को वह अपने दोस्तों के साथ बांट नहीं सकी थी। ऑफिस में छाया के कदम रखते ही उसे बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। अपने नए कैबिन में टीम लीडर की कुर्सी पर बैठते हुए छाया खुशी से फूली नहीं समाई। अजय, तुम्हें एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाती हूँ। छाया ने उत्साही अंदाज में बात शुरू की। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है ना? तुम्हें कैसे पता चला? छाया हैरान हो उठी। तुम्हारी आवाज की खुशी से मैंने अंदाजा लगा लिया। छाया, मैं टीम लीडर बन गई हूँ। अजय, अब मेरी सैलरी 40,000 रुपये हो गई है। गाड़ी भी मिल गई है। अब तो पार्टी हो जाए। श्योर, पार्टी कहाँ लोगे? कहीं बाहर नहीं, तुम शाम को घर आ जाओ। मम्मी और नेहा तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाकर रखेंगी। अजय का प्रस्ताव सुनकर छाया का उत्साह ठंडा पड़ गया और उसने नाराज लहजे में कहा, घर में पार्टी का माहौल कभी नहीं बन सकता। अजय, तुम मिलो ना शाम को मुझसे बाहर। हमारा मिलना तो सैटरडे या संडे को ही होता है। छाया, मेरी खुशी की खातिर क्या तुम आज नहीं आ सकते हो? गुस्सा होकर छाया, तुम अपना मूड खराब मत करो। सैटरडे को 3 दिन बाद मिल ही रहे हैं, तब बढ़िया सी पार्टी ले लूंगा। तुम भी अजय, कैसे भुलक्कड़ हो। सैटरडे को मैं दिल्ली जाऊंगी। तुम्हारी जैसी बिजी स्त्री को अपने भाई की शादी याद है? ये वाकई कमाल की बात है। मुझे ताना मार रहे हो? छाया चिढ़कर बोली। सॉरी, मैंने तो मजाक किया था। अच्छा यह बताओ कि दिल्ली संडे की सुबह तक पहुंच जाओगे ना? आप हुक्म करें, साले साहब के लिए जान भी हाजिर है मैडम। घर से कौन कौन आएगा? तुम जिसे कहो ले आएंगे, जिसे कहो छोड़ आएंगे। वैसे तुम सैटरडे की रात को पहुंचोगी, इस बात से मनोज या तुम्हारे मम्मी डैडी नाराज तो नहीं होंगे? मुझे अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देनी है, मैं चाहकर भी पहले नहीं निकल सकती। सही कह रही हो तुम। भाई की शादी के चक्कर में इंसान को अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम कभी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सके। छाया फिर चिढ़ उठी। मैं अपने कैरियर को बड़ी सीरियसली से लेती हूँ। अजय, छाया मैं फोन रखता हूँ। आज तुम मेरे मजाक को सहन करने के मूड में नहीं हो। ओके बाय। छाया और अजय ने एक ही साथ इंजीनियरिंग एक ही कॉलेज से किया था। दोनों के बीच प्यार का बीज भी उन्हीं दिनों अंकुरित हुआ। अजय एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर था और छाया एक इंटरनेशनल कंपनी में। करीब 2 साल पहले दोनों ने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। दुल्हन बनकर छाया अजय के घर आ गई। वहां के अनुशासन भरे माहौल में उसका मन शुरू से नहीं लगा। टोका टोकी के अलावा उसे एक बात और खलती थी। दोनों अच्छा कमाते हुए भी फ्यूचर के लिए कुछ बचा नहीं पाते थे। उन दोनों की ज्यादा कमाई होने के कारण हर जिम्मेदारी निभाने का आर्थिक बोझ उनके ही कंधों पर था। छाया इन बातों को लेकर चिढ़ती तो अजय उसे प्यार से समझाता। हम दोनों बड़े भैया और पिताजी से ज्यादा समर्थ हैं, इसलिए इन जिम्मेदारियों को हमें बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर हम सबकी खुशियों और घर की खुशी को बढ़ा नहीं सकते तो हमारे ज्यादा कमाने का फायदा क्या हुआ? मैडम, पैसा उपयोग करने के लिए होता है, सिर्फ जमा करने के लिए नहीं। एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने में ही फायदा है। छाया, सबसे अलग थलग होकर अमीर बनने में कोई मजा नहीं है। छाया कभी भी अजय के इस नजरिए से सहमत नहीं हुई। ससुराल में उसे अपना
दम घुटता सा लगा। किसी का बर्ताव उसके प्रति खराब नहीं था, पर वह उस घर में असंतोष व शिकायत के भाव से रहती। उसका व अजय का शोषण हो रहा है, यह सोच उसे तनावग्रस्त बनाए रखता। छाया को जब कंपनी से 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिलने की सुविधा मिली तो उसने ससुराल छोड़कर वहां जाने को फौरन हाँ कर दी। अपना निर्णय लेने से पहले उसने अजय से विचार विमर्श भी नहीं किया, क्योंकि उसे पति के मना कर देने का डर था। फ्लैट में अलग जाकर रहने के लिए अजय बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। वह बार बार छाया से यही प्रश्न पूछता कि घर से अलग होने का हमारे पास कोई खास कारण नहीं है, फिर हम ऐसा क्यों करें? मुझे रोज रोज मेरठ से दिल्ली आने में परेशानी होती है। इसके अलावा सीनियर होने के नाते मुझे ऑफिस में ज़्यादा टाइम देना चाहिए और ज़्यादा समय मैं ऑफिस में रहकर ही दे सकती हूँ। छाया की ऐसी दलीलों का अजय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अंततः छाया ने अपनी जिद पूरी की और कंपनी के फ्लैट में रहने चली गई। उसके इस कदम का विरोध मायके और ससुराल वालों दोनों जगह हुआ, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। अजय की नाराजगी, उदासी को अनदेखा कर छाया मेरठ रहने चली गई। अजय सप्ताह में 2 दिन उसके साथ गुजारता। छाया कभी कभार अपने ससुराल वालों से मिलने आती। सच तो यह था कि अपना कैरियर बेहतर बनाने के चक्कर में उसे कहीं ज्यादा आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा कैरियर बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों को छाया ने कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया। अपने छोटे भाई मनोज की शादी में वह सिर्फ एक रात पहले पहुंचेगी, इस बात का भी उसे कोई खास अफसोस नहीं था। अपने मम्मी पापा और भाई की शिकायत को उसने फोन पर ऊंची आवाज में झगड़कर नजरअंदाज कर दिया। शादी में हमारे दिल्ली पहुंचने की चिंता मत करो छाया, ऑफिस के किसी काम में अटक कर तुम और ज्यादा देर से मत पहुंचना। अजय के मोबाइल पर उसने जब भी फोन किया, अजय से उसे ऐसा ही जवाब सुनने को मिला। शनिवार की शाम छाया ने टैक्सी की और 8 बजे तक दिल्ली अपने मायके पहुंच गई। अब तक छिपाकर रखी गई प्रमोशन की खबर सबको सुनाने के लिए वह बेताब थी। अपने साथ बढ़िया मिठाई का डिब्बा वह सबका मुंह मीठा कराने के लिए लाई थी। उसके पर्स में प्रमोशन का पत्र पड़ा था, जिसे वह सबको दिखाकर उनकी वाहवाही लूटने को उत्सुक थी। टैक्सी का किराया चुकाकर छाया ने अपनी छोटी सी अटैची खुद उठाई और फिर दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। घर में बड़े आकार वाले ड्राइंग रूम को खाली करके संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तेज गति के धमाकेदार संगीत के साथ कई लोगों के हंसने बोलने की आवाजें भी छाया के कानों तक पहुंची। छाया ने मुस्कुराते हुए हॉल में कदम रखा और फिर हैरानी के मारे ठिठक गई। वहां का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। छाया ने देखा माँ बड़े जोश के साथ ढोलक बजा रही थी। तबले पर ताल बजाने के का काम उसकी सास कर रही थी। अजय मंजीरे बजा रहा था और भाई मनोज ने चिमटा संभाल रखा था। किसी बात पर दोनों हंसी के मारे ऐसे लोटपोट हुए जा रहे थे कि उनकी ताल बिल्कुल बिगड़ गई थी। उनकी छोटी ननद नेहा मस्ती से नाच रही थी और मोहल्ले की औरतें तालियां बजा रही थी। उनमें उसकी जेठानी रोशनी भी शामिल थी। अचानक ही अजय की 6 वर्षीय भतीजी प्रिया उठकर अपनी नेहा बुआ के साथ नाचने लगी। एक तरफ अपने ससुर, जेठ व पिता को एक साथ बैठकर गपशप करते देखा। अपने ससुराल के हर एक सदस्य को वहां पहले से उपस्थित देख छाया हैरान रह गई। उनके पड़ोस में रहने वाली मीना आंटी की नज़र छाया पर सबसे पहले पड़ी। उन्होंने ऊंची आवाज में सबको उसके पहुंचने की सूचना दी तो कुछ देर के लिए संगीत व नृत्य बंद कर दिया गया। लगभग हर व्यक्ति से छाया को देर से आने का उल्हाना सुनने को मिला। मौका मिलते ही छाया ने अजय से धीमी आवाज में पूछा, आप सब लोग यहाँ कब पहुँचे? हम तो परसों सुबह ही आ गए थे यहाँ। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। छाया ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, इतनी जल्दी क्यों आए? मुझे बताया क्यों नहीं? अजय ने सहज भाव से बोलना शुरू किया, तुम्हारी मम्मी ने 3 दिन पहले मुझसे फोन पर बात की थी। उनकी बातों से मुझे लगा कि वो बहुत उदास हैं। उन्हें बेटे के ब्याह के घर में कोई रौनक नजर नहीं आ रही थी। तुम्हारे जल्दी ना आ सकने की शिकायत को दूर करने के लिए ही मैंने उनसे सबके साथ यहाँ आने का वादा कर लिया और परसों से ही यहीं जमकर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। सबको यहाँ लाना मुझे अजीब सा लग रहा है। छाया की चिढ़ अपनी जगह बनी रही। ऐसा करने के लिए तुम्हारी मम्मी पापा व भाई ने बहुत जोर दिया था।
छाया ने बुरा सा मुंह बनाया और माँ से अपनी शिकायत करने किचन की तरफ चल पड़ी। माँ बेटी की शिकायत सुनते ही उत्तेजित लहजे में बोली, तेरे ससुराल वालों के कारण ही यह घर शादी का घर लग रहा है। तू तो अपने काम की दीवानी बनकर रह गई है। हमें वह सभी बड़े पसंद है और उन्हें यहाँ बुलाने का तुम्हें भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए। जो लोग तुम्हारी बेटी को प्यार व मान सम्मान नहीं देते, तुम सब उनसे। बेटी की बात को बीच में काटकर माँ बोली, छाया, तुमने जैसा बोया है वैसा ही तो काटोगी। अब बेकार के मुद्दे को उठाकर घर के हंसी खुशी माहौल को खराब मत करो। तुमसे कहीं ज्यादा इस विवाह में तुम्हारे ससुराल वाले हमारा हाथ बटा रहे हैं और इसके लिए हम दिल से उनके आभारी हैं। मम्मी की इन बातों से छाया ने खुद को अपमानित महसूस किया। उसकी पलकें गीली होने लगी तो वह किचन से निकलकर पीछे के बरामदे में आ गई। कुछ समय बाद अजय भी वहां आ गया और छाया को इस तरह चुपचाप आंसू बहाते देख उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो छाया उसके सीने से लगकर रो पड़ी। अजय ने उसे प्यार से समझाया, तुम अपने भाई की शादी का पूरा लुत्फ उठाओ। छाया, व्यर्थ की बातों पर ध्यान देने की क्या जरूरत है तुम्हें। मेरी खुशी की फिक्र ना मेरे मायके वालों को है ना ससुराल वालों को। सभी मुझसे जलते हैं, मुझे अलग थलग रखकर नीचा दिखाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? छाया ने सुबकते हुए सवाल किया। तुम क्या सचमुच अपने प्रश्न का उत्तर सुनना चाहोगी? अजय गंभीर हो गया। छाया ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। देखो छाया, अपने कैरियर को तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हो। तुम्हारे लक्ष्य बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। आपसी रिश्ते तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। तुम्हारी सारी ऊर्जा कैरियर की राह पर बहुत तेज़ी से दौड़ने में लग रही है। तुम इतना तेज़ दौड़ रही हो, इतनी आगे निकलती जा रही हो कि अकेली हो गई हो। दौड़ में सबसे आगे, पर अकेली। अजय की आवाज़ कुछ उदास हो गई। अच्छा, कैरियर बनाने का और कोई रास्ता नहीं अजय? छाया ने दलील दी। छाया, कैरियर जीवन का एक हिस्सा है और इससे मिलने वाली खुशी अन्य क्षेत्रों से मिलने वाली खुशियों के महत्व को कम नहीं कर सकती। हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास ना हो तो अकेलापन, तनाव, निराशा, दुख और अशांति से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अपने अंदर क्या बदलाव लाना होगा? छाया ने बेबस अंदाज में पूछा। जो पैर कैरियर बनाने के लिए तेज दौड़ सकते हैं, वे सबके साथ मिलकर नाच भी सकते हैं, किसी के हमदर्द भी बन सकते हैं। जरूरत है बस अपना नजरिया बदलने की। अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल को भी सक्रिय कर लो, लोगों का दिल जीतने की। अपनी सलाह देकर अजय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। छाया ने पति की बाहों के घेरे में बड़ी शांति महसूस की। अजय का कहा उसके दिल में कहीं बड़ी गहराई तक उतर गया। अपने नज़दीकी लोगों से अपने रिश्ते सुधारने की इच्छा उसके मन में पल पल बलवती होती जा रही थी। मैं बहुत दिनों से मस्त होकर नाची नहीं हूँ, आज कर दूं जबरदस्त धूम धड़ाका यहाँ। छाया की मुस्कुराहट अजय को बहुत ताज़ा व आकर्षक लगी। अजय ने प्यार से उसका माथा चूमा और हाथ पकड़कर हॉल की तरफ चल दिया। उसे साफ दिख रहा था कि पिछले चंद मिनटों में छाया के अंदर जो जबरदस्त बदलाव आया है वह उन दोनों के सुखद भविष्य की तरफ इशारा कर रहा था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।